सर जी। धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय। बिजली के निजीकरण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पे आपने मुझे नियम 56 के तहत बोलने का मौका दिया। मैं अपने को भाई सचिन जी से और बहन मोना जी से संवाद करते हुए इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरह से जिंदगी के लिए हवा पानी ज़रूरी है, आज इस 21वीं सदी के अंदर हम लोगों को जो सबसे बड़ी मूलभूत सुविधा है वो है बिजली। अच्छे जीवन के लिए और हमारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए अगर सबसे ज़्यादा इस टाइम ज़रूरी है तो वो बिजली है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो कहती है कि हम लोग इतने बड़े प्रांत को बहुत अच्छी तरह से चला रहे हैं, इतना विकास हम लोग करा रहे हैं और हर विभाग को बड़ी अच्छी तरह से करा रहे हैं, मैं कह सकता हूं कि इससे बड़े दुर्भाग्य की कोई बात नहीं हो सकती कि जो दावा करते हैं कि हम इतनी अच्छी तरह से सरकार चला रहे हैं, वो एक बिजली विभाग को भी अच्छी तरह से नहीं चला पा रहे और उसे कुछ चंद मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए निजीकरण के आग में झोंकने का काम कर रहे हैं। अधिष्ठाता महोदय, अभी भाई सचिन ने बताया कि निजीकरण, बिजली विभाग का निजीकरण उसी तर्ज पे लेके जाया जा रहा है जैसे लोग यहां पर खड़े होकर सरकार के लोग कहते हैं कि दिल्ली की सरकार ने बहुत जन कल्याण के काम किए। जिस तरह से गेल को बेच दिया, रेल को बेच दिया, LIC बेच दिए, हवाई अड्डे बेच दिए, वही हवा आहिस्ता आहिस्ता उत्तर प्रदेश के अंदर आ रही है और अब तैयारी है बिजली विभाग को बेचने की और उसके बाद हो सकता है कि दूसरे विभाग का नंबर लग जाए। और जो 42 जिलों का बिजली निजीकरण का मामला है, उसमें जो एनर्जी टास्क फोर्स जो सरकार ने बनाई थी, वो परिषद के अध्यक्ष और राज्य सलाहकार समिति के सदस्य जो उसके सदस्य हैं, उन्होंने ही इसके ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने साफ कहा कि निर्णय उद्योगपतियों के दबाव में लिए गए हैं, लेकिन कौन से उद्योगपति इस पूरे मामले में अपने अनुसार संचालित कर रहे हैं, इसका खुलासा होना भी अध्यक्षता महोदय जरूरी है। उपभोक्ता परिषद ने मांग की है कि एनर्जी टास्क फोर्स के अलग अलग निर्णयों को पूरी जांच हो और जिन उद्योगपतियों के दबाव में ऐसा काम किया जा रहा है उन्हें दोषी ठहराना चाहिए। और इसके साथ साथ जो दोषी कंपनियां इसके अंदर आ रही हैं, उन्हें ब्लैकलिस्टेड क्यों नहीं किया जा रहा, जबकि निजीकरण का मसौदा तैयार करने वाली ग्रांट थर्टन अमेरिकन को एक रेगुलेटर द्वारा दोषी पाया गया है और उस पर $40,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। इसके बावजूद उसे ब्लैक लिस्टेड की कार्रवाई नहीं की गई। मैं कहना चाहता हूं अजय जी कि निजीकरण आप लेके जा रहे हैं। आज हम लोग विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो SDO को फोन कर देते हैं, बिजली की कोई समस्या है एक्सीएन को फोन कर देते हैं, चीफ को फोन कर देते हैं, JE को फोन कर देते हैं, लेकिन जब ये पूरा विभाग जब निजीकरण हो जाएगा, निजी हाथों में चला जाएगा, उदाहरण है आगरा का, उदाहरण है दिल्ली या बॉम्बे का, एक कॉल सेंटर वो कंपनियां बना देती हैं और कॉल सेंटर बनाने के बाद उनसे कहा जाता है कि आप अपनी शिकायत उस कॉल सेंटर पे करिए और वहां पर फोन भी नहीं उठता है। वहां पर इस तरह के व्यवहार लोगों के साथ, उपभोक्ताओं के साथ होता है कि उनसे तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। माननीय मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि आपने बड़ी घोषणा की कि हम उत्तर प्रदेश के किसानों की बिजली माफ कर देंगे, सिंचाई की बिजली माफ कर देंगे, लेकिन कहीं निजीकरण में यह चीज स्पष्ट नहीं की कि आप उत्तर प्रदेश के किसानों की जो बिजली आपने माफ करी है और वो भी, उसमें भी आपने दोहरा मापदंड अपनाया। आपने बिजली तो माफ कर दी किसानों की, लेकिन आपने कहा कि पहले जितनी बकाया पुरानी है उस दिन से देंगे,
जो करीब किसान आपकी सरकार की नीतियों की वजह से बर्बाद हो गया, जिसकी फसल की कीमत नहीं मिल रही, वो पुराना बिल कहां से चुकाएगा? आपने ये स्पष्ट नहीं किया अपने निजीकरण मसौदे के अंदर कि आप किसानों को बिजली वो निजी कंपनियां देंगी या नहीं देंगी। आपने बुनकरों के लिए जो फ्लैट रेट पे बिजली है, जो बैंडेज उद्योग हमारे विधानसभा काट में चलता है, उसके लिए जो फ्लैट रेट पे बिजली की मांग हो रही है, क्या आप बुनकरों को फ्लैट रेट पे बिजली देंगे नहीं निजीकरण के अंदर? ये भी आपने स्पष्ट नहीं किया। आज उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश के लोगों को मिल रही है। आप महंगी बिजली कंपनियों से खरीदते हैं, सस्ती बिजली खरीदते हैं, और कंपनियां सस्ती बिजली देने के बाद महंगी बिजली उपभोक्ताओं को मिलती है। तो आपने ये कहीं नहीं कहा अपने इस मसौदे के अंदर कि आप लोग उनके लिए, गरीब लोगों के लिए भी इस तरह का व्यवस्था करेंगे। और मैं कहना चाहता हूं कि समाजवादी आप मंत्री जी यहां पर जब अपना जवाब कई दफा बिजली विभाग के संबंध में अपना जवाब दिया है, तो वो कहते हैं कि हमने इतनी मांग थी, उसके अनुरूप समाजवादी पार्टी के सरकार के समय से जितनी मांग नहीं थी उससे ज्यादा बिजली हम लोग अब दे रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप मुझे बताइए कि इस सरकार के अंदर कोई बिजली जनरेटिंग प्लांट इस सरकार के अंदर लगाया हो? सरकार इस बात को भी स्पष्ट कर दे। या कोई बिजली घर बने हो? आप सिर्फ वही काम कर रहे हैं जो हजारों की संख्या में 3311 केवी की बिजली घरों की स्थापना माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार के अंदर हुई थी। गांव और कस्बों के अंदर नई लाइनें बिछाई गई थी, ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाई गई थी, आम आदमियों तक बेहतर गुणवत्ता की बिजली पहुंचाई गई थी, और हर तहसील के अंदर अलग 3311 केवी का बिजली घर देकर तहसील के और शहर के लोगों को बिजली की अच्छी सुविधा देने का काम किया था। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप जो नगरीय क्षेत्र है, आप नगर विकास मंत्री भी हैं, नगर क्षेत्र के अंदर बहुत सारे लोग बेचारे ऐसे हैं जो गांवों से आते हैं और गांव से आने के बाद अपनी जमीन जायदाद बेचने के लिए, अपने बच्चे पढ़ाने के लिए, कोई उद्योग करने के लिए, व्यापार करने के लिए, नौकरी करने के लिए शहरों के अंदर आते हैं और वो जमीनें खरीदते हैं। मैं वो नहीं कह रहा हूं प्राइवेट कॉलोनाइजर, लेकिन गरीब आदमी जब जमीन खरीद कर अपना घर बनाता है, आज तक आप कहते हैं कि हमने हर घर को रोशनी देने का काम किया है, कनेक्शन देने का काम किया है, मेरे यहाँ पार्क बड़ा है, कहां थे? मेरी विधानसभा के अंदर ही परगन उत्तर प्रदेश के हजारों शहर ऐसे हैं जहां आज तक कनेक्शन जो लेते हैं गरीब आदमी, उन्हें 1.5 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख रुपए उन लोगों को इसलिए देना पड़ता है कि उनको कनेक्शन के लिए एस्टीमेट जमा करना पड़ेगा। इतना बड़ा विभाग होने के बावजूद आज तक सरकार ये नहीं कर पाई कि आप लोग उनको सुविधा दे दें कि उन्हें सस्ते में कनेक्शन मिल जाए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आज इतनी लोगों के सामने हम लोग मांग कर रहे हैं लगातार एक बड़े क्षेत्र के लिए, जो बड़ी इंडस्ट्री वहां पर है, 3311 केवी के बिजली घर के लिए कांट में 3311 बिजली का घर है, लेकिन आज तक उसका रास्ता नहीं है। अगर उसकी क्षमता वृद्धि करनी या कुछ करना है, वहां पर कोई आदमी जा नहीं सकता है। और दूसरा, जो 3311 केवी की 25-25 किलोमीटर लाइन है, वो लाइनें शहरों की बिजली 5-5 घंटे चली जाती है। मैं आपसे कहूंगा कि निजीकरण होने के बाद, जब आज आपके हाथ में विभाग होने के बाद ये समस्याएं हैं तो खत्म नहीं हुई, फिर क्या होगा? दूसरा, आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने छूट दे दी बहुत लंबी, हमने छूट लोगों को दे दी। अभी आपके विभाग के अंदर छूट की बहुत प्रचार हो रहा है, हर एसडीओ हर विधायक से मिल रहा है, लेकिन अगर किसी गरीब आदमी ने छूट का, वो पैसे का अगर कोई पैसा जमा कर दिया थोड़ा इंस्टॉलमेंट, आपने उसकी छूट की क्षमता को खत्म कर दिया है। आपसे मैं अनुरोध करूंगा, जो लोग मर गए हैं, जिनके ऊपर बिल आ रहा है, उसके बारे में आपके मंत्रालय की तरफ से कोई दिशा निर्देश जारी होना चाहिए। और मैं ये कह सकता हूं, निजीकरण के बाद जो सरकार की साजिश है, वो दलितों का, पिछड़ों का आरक्षण खत्म करना चाहती है। जो अच्छे अधिकारी हैं उन्हें खत्म करना चाहती है। मैं अधिष्ठाता महोदय आपसे अनुरोध करूंगा कि इस महत्वपूर्ण विषय के ऊपर सदन को कार्रवाई रोक के चर्चा कराने का कष्ट करें। धन्यवाद।